प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 16.3 की प्रश्न संख्या 1 और 2 देखेंगे, जिसे मैंने पहले से ही बोर्ड पे हल कर लिया है और इसे कैसे हल किया है इसे मैं आज आपको समझाता हूँ, जिसे आप ध्यान से देखेंगे। तो हमारे प्रश्न में है प्रश्नावली 16.3 का पहला क्वेश्चन, जिसमें है शंकु के आधार का व्यास हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई हमारे पास दी गई है L बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें इसका ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसका जो व्यास है हमारे पास वो दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो इस व्यास से हमें पहले त्रिज्या ज्ञात करनी होगी और त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र होगा हमारा r बराबर व्यास बटे 2। ठीक है, तो व्यास बटे 2 यानी 10.5 बटे 2 सेंटीमीटर हमारी r आ गई। इसके बाद हमारे पास प्रश्न में L दिया हुआ है जो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम सूत्र का प्रयोग करेंगे पाई आर एल। शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र पाई आर एल। पाई आर एल का हम प्रयोग करेंगे। पाई का मतलब हो जाएगा हमारा 22/7। ठीक है, 22/7 यहाँ पे हम सूत्र में लगा देंगे 22/7। और आर का मतलब हमारा है 10.5/2 गुणा 10। ठीक, और जब हमने इसे काटा, इसको जब हम काटेंगे अर्थात 22/7 और 10.5/2 और गुणा 10, इसे जब हम हल करेंगे तो हमारा आएगा 165। तो इसे एक बार आप देख लो, मैं समझा देता हूँ कि इसे हमने संख्याओं को कैसे काटा। तो जैसे हमारा है 22/7 गुणा 10.5/2 इंटू 10। तो देखिए हमारे पास 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचे 3, 7 पंजे 35, 1.5, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, अब हमने इसको गुणा किया तो पहले 22 को 5 से कर दो, 22 पंजे 110, 110 को हमने गुणा किया 1.5 यानी 15 से गुणा कर देते हैं। तो 0 से किया 0, 15 एकम 15 हासिल की 1, 15 एकम 15 और 1 16। अब 1 के बाद लग रहा है तो 0 के बाद लग जाएगा, और 0 के बाद जो संख्याएं आती है 0 में वो सारे 0 हमारे कट जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 165। तो इस प्रकार आप ये रफ कार्य करोगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 165 वर्ग सेंटीमीटर इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हम देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो प्रश्न में दिया हुआ है, जिसे आप ध्यान से देखें कि एक शंकु है और उस शंकु की जो हमारे पास दी गई है तिर्यक ऊंचाई वो दी गई है 21 मीटर। तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर, जिसे हम L से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। अब इसकी हमारे पास 21 मीटर तो दे दी L, और आधार का व्यास इसका दिया गया हमारे पास 24 मीटर। हमें ज्ञात करना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो L कितना है इसमें 21 मीटर, व्यास हमारे पास है 24। तो इस व्यास से हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, क्योंकि सूत्र में व्यास की जगह त्रिज्याओं का इस्तेमाल होता है। तो व्यास से हमने त्रिज्या ज्ञात की, तो r बराबर व्यास बटे 2 यानी 24/2। ये हमने किया ना, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है r बराबर 24/2, तो हमारा आया 12 मीटर। तो ये 12 मीटर हमारा आ गया r। अब हमें ज्ञात करना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र मैंने लिखा है बोर्ड पे पाई आर एल, ठीक, प्लस पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम इस सूत्र को देखें तो इस सूत्र में भी हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है पाई आर, राइट। पाई आर एल में हमने पाई आर का जब भाग दिया तो पाई से पाई कटा, आर से आर कटा, हमारा बचा एल, हमने लिख दिया एल, प्लस पाई आर से जब हम पाई आर स्क्वायर में पाई आर का भाग देंगे तो देखिए पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर में आर का भाग दिया तो हमारे पास बचा आर,
यानी पाई आर ब्रैकेट में आ गया एल प्लस आर। यहाँ हम संख्या जमाते हैं तो यहाँ पाई का मतलब हमारा क्या हो गया 22/7, ठीक। और आर हमारी क्या थी 12, तो आर हमने कर दिया गुना 12। ब्रैकेट में एल हमारा लिखा हमने 21 और आर हमने लिखी 12 प्लस का चिन्ह लगा के, आर प्लस एल या एल प्लस आर। तो एल हमारा आया 21 और आर आई हमारी 12। इसे जब हमने हल किया तो देखिए 22/7 राइट इंटू 12, 21 और 12 को हमने जोड़ा तो हमारा आया 33। अब ये संख्याएं 7 से नहीं कटती है, न तो 12 कटती है, न 33 कटती है, न 22 कटती है। तो हमें 22 गुणा 12 गुणा 33 इन्हें गुणा करके हमें भाग देना है 7 का। और जब हमें इन्हें गुणा करके 7 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 1244.57 वर्ग मीटर। तो मैं एक बार आपको इन संख्याओं को काटना बता देता हूँ जिसे आप थोड़ा ध्यान से देखें। तो यहाँ पे हमने संख्याओं को कैसे काटा, तो यहाँ पे आप एक बार देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम गुणा किसको करेंगे, हम गुणा करेंगे 22 गुणा 12 गुणा 33 और भाग देंगे हम 7 का। तो यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं 22 गुणा 12 गुणा 33। तो देखिए 22 गुणा, सबसे पहले हम 12 से गुणा कर लेते हैं 12, तो 12 दूना 24 का 4 हासिल की 2, 12 दूना 24 25 26 264। तो इसको हम गुणा करते हैं अब 33 से। तो 33 से जब इसको हमने गुणा किया तो हमारा आया 4 × 12 का 2 हासिल की 1, 6 × 18, 1 × 19 का 9 हासिल की 1, 3 दूनी 6, 1 7। दोबारा भी 3 से गुणा करेंगे तो वो आएंगे हमारे पास 7 9 2। इसे जब जोड़ा तो 2 9 10 11 का 1 हासिल की 1, 7 1 8, 8 2 16, 17 का 7 हासिल की 1, 7 1 8, 8712 हमारा आता है। अब इस 8712 को हम, जो हमारा ये आया 8712, इसमें हम भाग देंगे 7 का। तो 8712 में मैं आपको 7 का भाग देकर भी एक बार बता देता हूँ जिसे आप ध्यान से देखें। तो 8712 में हम देते हैं भाग 7 का, ठीक है। तो 8712 में हमने भाग दिया 7 का। तो देखिए 7 एकम 7 बचा हमारा 1, हमने 7 उतारा, 7 दूनी 14, 7 × 21 ज़्यादा हो गए तो 7 दूनी 14, हमारा बचा यहाँ पे 3, 1 उतारा, 7 चौक 28, हमारा कितना बच रहा है 29 30 31, 29 30 31, तो यहाँ बच रहा है हमारा 3। फिर हमने 2 उतारा, फिर हमारा भाग वापस 4 बार गया, 7 चौक 28, 29 30 31 32, 4 बचा, हमने दशमलव लगाया 0 और 7 चौक 28, 7 पंजो 35, फिर हमारा बच रहा है वापस कितना 5, फिर हमने 0 लगाया तो 7 7 49, तो लगभग हमारा 1244.57 इस प्रकार भाग देने पर प्राप्त होगा। तो ये जो संख्याओं का काटना है इसे आपको समझना है, इसे अगर आप ढंग से समझोगे तो आपकी ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो ये हमने इस प्रकार भाग देकर हमने 1244.57 जो आया ये हमारा आया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस प्रकार आप इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करोगे और आगे के जो अन्य प्रश्न हैं उसे भी आप ध्यान से देखोगे। धन्यवाद।